तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की हम बात करेंगे, जहां पर हमें लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा पादप शारीरिकी। आपने कई बार इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, पादप शारीरिकी, या इसे ही हम लोग प्लांट एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आपको देखना होगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इस टॉपिक पर यदि हम चर्चा करेंगे तो हमसे जड़ के बारे में पूछा जाता है। जड़ के बारे में बोले यस सर, जड़ के बारे में पूछा जाता है। मतलब क्या होता है भाई, जड़ के बारे में पूछा जाएगा तो सर रूट, यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया जड़ क्या है, क्या होती है जड़, यदि आपको पता है तो आप मैसेज करेंगे। यदि आपको पता है व्हाट इज रूट, रूट क्या है, यदि आपको पता है तो आप एक दो शब्दों में यदि मैसेज करना चाहें तो आप बिल्कुल फटाफट मैसेज करें कि रूट किसे कहा जाता है, रूट किसे कहते हैं। आपके पास मोबाइल स्क्रीन पर 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिए, उसमें लिखा होगा इन कॉल मैसेज, और इन कॉल मैसेज में जाइए और मैसेज करके फटाफट बताइए कि रूट क्या है, क्योंकि टॉपिक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रूट जो है, ठीक है, जमीन के अंदर रहकर मिट्टी को सहारा देता है, या पौधों को सहारा देता है, या ये एक तरह बाल के जैसे काम करता है, या ये पौधों को विकसित होने में मदद करता है। रूट किसे कहा जाएगा? तो बोले सर रूट का मतलब होता है कि जो जमीन के निचले हिस्से में पाया जाता है, और साथ ही साथ में क्या होता है, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। यदि रूट ना हो तो पौधे हो पाएंगे क्या? बोले सर नहीं हो पाएंगे, पौधों को सहारा भी यही देगा। बहुत शानदार आंसर दिया आप लोगों ने। और रूट जो है वो नीचे की ओर बढ़ता है कि ऊपर की ओर बढ़ता है? तो सर रूट जो होता है, किसी भी पौधे में यदि हम चर्चा करेंगे, किसी भी पौधे की यदि हम चर्चा करेंगे तो रूट जो होती है हमारी कहां बढ़ती है? नीचे की ओर बढ़ती है। तो बोले यस सर, रूट हमेशा कहां बढ़ती है? नीचे की ओर बढ़ती है। तो डेफिनेशन के हिसाब से यदि हम रूट में चलें कि भैया रूट क्या है, तो आइए जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी सिंपल तरीके से। ठीक है, तो पौधे का वह भाग, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, पौधे का वह भाग जो नीचे की ओर बढ़ता है, जो नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, और मिट्टी से, और मिट्टी से पानी व पोषक तत्व, पोषक तत्व को अवशोषित कर, को अवशोषित कर पौधों को प्रदान करता है। ठीक है, पौधों को, पौधों को भोजन के रूप में, पौधों को भोजन के रूप में प्रदान करता है। ये नॉर्मल डेफिनेशन हमारी रूट की है, ये हर बच्चे को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल डिटेल में चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में चलेंगे, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे पेपर में। तो रूट तो क्लियर हो गया कि भैया रूट का मतलब वह भाग होता है जो पौधों के क्या होता है, नीचे की ओर होता है। बोलिए यस सर। और जो पौधों से पौधों में क्या पहुंचाता है? पानी पहुंचाता है। पौधों में क्या पहुंचाता है? पोषक तत्व पहुंचाता है। किसके रूप में? एक भोजन के रूप में पहुंचाता है, जिसमें दो चीजें काम करती है। एक का नाम आपने सुना होगा फ्लोएम, और एक का नाम सुना होगा जाइलम। जाइलम का मतलब जो जल पहुंचाता है, फ्लोएम का मतलब क्या होता है? जो खाना पहुंचाता है। ऐसा कुछ होता है क्या? बोले यस सर, फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं वो पेड़ पौधों में क्या पहुंचाते हैं? खाना और पानी पहुंचाने का काम करते हैं। बोले यस सर, ये भी हमें पढ़ना है। जब हम जड़ की चर्चा करेंगे तो जड़ के प्रकार भी होते हैं, वो हमें देखना है। इसलिए जड़ वाला टॉपिक हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आइए जरा चर्चा करते हैं। तो जड़ पर यदि हम आ जाएं, ठीक है, तो ये आपकी हिंदी डेफिनेशन थी। इंग्लिश डेफिनेशन भी फटाफट लिखते हैं, क्या होगा? द पार्ट ऑफ अ प्लांट, द पार्ट
of a plant that grows downward and holds the plant, पौधों को पकड़ के भी रखती है, यदि जड़ यदि मजबूत है तो पौधे को गिरने नहीं देगी, ठीक है, in place absorbs water and minerals from the soil and often stores food। जी, क्या करता है बोले ये, तो सर प्लांट को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, होल्ड दी प्लांट को पकड़ के रखता है, उसको ये कहां होती है, नीचे की ओर ग्रो होती हैं जड़ें, क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, साथ ही साथ में मिनरल्स जो होंगे, खनिज तत्व, उनको क्या करता है, ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो ये हो गई हमारी नॉर्मली जड़ हो गई। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं यहां पर जड़ के प्रकार पर, क्योंकि जड़ और जड़ के प्रकार हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आते हैं जरा टॉपिक पर, जड़ के प्रकार पर आ जाते हैं कि जड़ के प्रकार क्या होंगे। तो टाइप्स ऑफ रूट, बोलिए यस सर, जड़ के प्रकार सबसे ज्यादा पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, जड़ के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे। जड़ के प्रकार पर यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो जड़ बेसिकली होती है हमारी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। जड़ बेसिकली होती है हमारी, रूट जो होती है वो सिर्फ 2 प्रकार की होती है। नाम जरूर सुना है आप लोगों ने, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। एक का नाम है मुसला जड़, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं, एक को कहा जाता है टैप रूट। बोले जी हां सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने सभी लोगों ने। और एक वाले भाई साहब का नाम है अपस्थानिक, जिसे एडवेंटिशियस रूट के नाम से जाना जाता है, अपस्थानिक रूट। बोले यस सर, अपस्थानिक रूट, या इसे हम लोग जड़ ही लिखेंगे। ये 2 होती हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। ये 2 प्रकार की रूट होती हैं। अब मुसला जड़ का मतलब क्या होता है, मुसला जड़ का मतलब होता है कि जो जड़ें क्या होती हैं, ठीक है, जो जड़ें कहां पाई जाती हैं। अब यहां पे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा, पॉइंट टू पॉइंट ईमानदारी से आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में सुनना होगा। टैप रूट की डेफिनेशन जरा देखते हैं कि भैया टैप रूट किसे कहा जाता है, व्हाट इज टैप रूट, टैप रूट एक्चुअल में है क्या। और पेपर में ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, 11th में भी था, 12th में भी था, ठीक है, कि भैया टैप रूट किसे कहते हैं। आइए जरा देखते हैं इसे टैप रूट क्यों कहा जाता है, ठीक है, एक एक को देखेंगे, पहले पूरा टैप रूट देखेंगे, फिर उसके बाद में अपस्थानिक देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक चालू करते हैं हम लोग टैप रूट से। मुसला जड़, मुसला जड़ किसे कहेंगे उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, मुसला जड़ जिसे हम लोग टैप रूट के नाम से जानते हैं, कोई बताएगा मुसला जड़ क्या होती, मैसेज कर सकता है। टैप रूट किसे कहेंगे, बताओ। नहीं मालूम, चलिए आपको बताते हैं। मुसला जड़ की एक खास बात है स्टूडेंट्स, ये हमेशा द्विबीज पत्री पौधों में होती है, द्विबीज पत्री पौधों में होती है, ये सबसे मेन पहचान है। अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, द्विबीज पत्री। ये हमेशा द्विबीज पत्री में होती है। कहां पर होती है, डाइकोटिलिडोन। द्विबीज पत्री का मतलब क्या होता है, द्विबीज पत्री का मतलब होता है डाइकोटिलिडोन। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे। तो किसमें होती है, तो सर द्विबीज पत्रों में होती है। आइए जरा देखते हैं, तो ये कहां होगी, तो सर इट इज ऑलवेज इन डाइकोटिलिडोन्स प्लांट।
द्विबीजपत्री पौधों में होती है। कहां पर होती है? द्विबीजपत्री पौधों में। अब ये द्विबीज का मतलब क्या होता है बच्चों? यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया द्विबीजपत्री का मतलब क्या होता है, तो अब आप लोगों के लिए यहां पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेंगे। द्विबीज, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से समझिएगा। देखो हम सब्जी पे नहीं जा रहे हैं, पहले हम लोग ग्रेन्स पर जा रहे हैं, अनाजों पर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलो, जो बड़े ओके ओके पल्स वगैरह हो रही, ओके चलो, द्विबीजपत्री के एग्जांपल कोई देगा? द्विबीजपत्री अनाजों में, ग्रेन्स में, अनाजों में एग्जांपल दो जरा। द्विबीजपत्री क्या होता है, पढ़ा है आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में। चलिए, जिनके बीज के दो भाग हो जाएं, वेरी गुड, करेक्ट है। जैसे मैं चना दे दूं आपको, चना दे दूं, चना ग्राम में आपको दे रहा हूं, ग्राम्स दे रहे हैं आप लोगों को। दूसरा एग्जांपल यदि आपको मैं यहां पर दे दूं, मैं आपको दे देता हूं यहां पर मक्का, मक्का मैंने आपको यहां पर दे दिया, मेज दे दिया, तो यहां पर सही कौन सा होगा? तो सर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोलो सर क्यों? क्योंकि चने, जो चना होता है, चना को दो भागों में बांट लिया जाता है, क्योंकि चने की दाल भी होती है। बोलिए यस सर। अरहर की दाल भी होती है, सोयाबीन की भी दाल होती है। तो जिनकी दालें बन जाती हैं, मतलब जिनके बीजों के दो भाग हो जाते हैं, जिनके बीजों को हम दो हिस्से में तोड़ देते हैं, जैसे मैं मक्का की जगह यदि यहां पर गेहूं भी लिख दूं, वीट वगैरह भी यदि मैं आपको यहां पर लिख के दे दूं, तो इसमें वीट नहीं आएगा, इसमें वीट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बोले सर वीट नहीं आने का कारण है कि गेहूं के भी जो बीज होते हैं उसके दो हिस्से नहीं हो सकते, और यदि आप करोगे तो वो खराब हो जाएगा, उसके दो बराबर हिस्से हो ही नहीं सकते, क्योंकि बीच में से कटते ही नहीं वो। लेकिन चना जो है, चना इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका। चना के बाद में यदि मैं बात करूं आपसे, आप लोग मूंगफली खाते हो? बोले यस सर, हम लोग मूंगफली खाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पीनट, पीनट के नाम से जानते हैं या ग्राउंड नट के भी नाम से जानते हैं, पीनट या ग्राउंड नट कहते हैं। मूंगफली आप जरा प्रेस करके देखो, मूंगफली दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो जिन बीजों के दो हिस्से हो जाएंगे उसे हम लोग बोलते हैं कि भैया उसकी जड़ बहुत ज्यादा केसेस में क्या होती है? मूसला जड़ ही होती है। बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बनेगा हमसे। चलिए, ये क्लियर हो गया यहां आपसे कि भैया ये द्विबीजपत्री है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विबीजपत्री के नाम से जानते हैं। ये आपका मूसला जड़ हो गया। अब मूसला जड़ में ही, ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम आगे की ओर चलते हैं तो मूसला जड़ को भी अलग अलग बांट दिया गया, मूसला जड़ को भी बांटा गया। पहले किस नाम से बांटा गया? मूसला जड़ को भी अंदर बांटा गया। एक को कहा गया तर्कु रूप, ये अब यहां पर सब्जियां वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, सब्जियां में, ठीक है, ये डेफिनेशन काम नहीं करती। तर्क रूप या तर्कु रूप के नाम से इसे जाना जाता है, तर्कु रूप, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म के नाम से जानते हैं। जो डेफिनेशन आपको हमने पहले बताए थे, वो डेफिनेशन किसके लिए थी? अनाजों के लिए थी, अनाजों की पहचान करने के लिए। अब यहां पर अनाजों की पहचान नहीं, अब यहां पर सब्जियां आ जाएंगी। अब जो ये जो प्रकार बटे हैं, ये जो प्रकार बटा हुआ, ये प्रकार किसमें बटा है? अब ये जो प्रकार बटा हुआ ये किसमें बट गया? सब्जियों के आधार पर बटा है बच्चों। इससे पहले जो डेफिनेशन बताए थे वो किसकी थी? अनाजों के आधार पर। फ्यूजिफॉर्म आया है, ठीक है, सॉरी फ्यूजिफॉर्म है वो, फ्यूजिफॉर्म है। अब फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स फ्यूजिफॉर्म में आपने देखा होगा, जैसे आपने मूली देखा है, मूली सभी लोगों ने देखा है। इसमें मूली एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं कि भैया इसमें मूली आ जाएगा, इसमें हमारा क्या जाएगा? रेडिस आ जाएगा। ओके, रेडिस इसमें आता है क्या? यदि आपसे कोई पूछे भैया बताइए क्या इसमें रेडिस आपका एग्जांपल में आएगा क्या? एक दो एग्जांपल होते हैं जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपने रेडिस देखा होगा, रेडिस कैसी होती है? वो सर रेडिस जो होती है, जैसे मैं आपसे रेडिस यदि बना के बताऊं मैं आप लोगों को, तो आपने देखा कि रेडिस ऊपर से आपको ऐसी दिखाई देगी, ठीक है, उसके बाद में आपको व्हाइट कलर में दिखाई देगी पूरी रेडिस, और जो क्या होती है आपकी शुरुआत में ऐसी छोटी सी होती है, और धीरे से ऐसे बीच में क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, और फिर बाद में धीरे 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 आपकी क्या जाती है? ऐसी पतली। ऐसे ही होती है क्या रेडिस? इसी टाइप से होती है क्या? बीच में हल्की सी मोटी, जो मूली होती है आपकी, मूली खाते हो आप लोग, बीच में हल्की सी मोटी होती है। तो कभी भी आप गौर करके देख लेना, कभी भी आप गौर करके देखोगे तो बीच में आपको क्या दिखाई देगी? मोटी दिखाई देगी। तो यहां पर जो इसका जो थिकनेस होता है, जो मोटापन होता है, यही पहचान है कि ये क्या है?
इसे तर्कु रूप कहा गया, इसको फ्यूजिफॉर्म कहा गया क्योंकि बीच में इसमें क्या होता है, मोटापन होता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है कि भैया ऐसी जड़ें, ठीक है, ऐसी इसमें रूट काउंट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये नीचे जमीन के अंदर ही होती है, जमीन के ऊपर की बात थोड़ी हो रही है। हम पढ़ रहे हैं जड़, हम पढ़ रहे हैं जड़, तो ये जमीन के अंदर होती है, इसलिए इसकी चर्चा यहां पर की गई। आप बोलोगे सर जमीन के ऊपर वाली को इसमें काउंट करेंगे क्या, तो जमीन से ऊपर वाली को इसमें काउंट नहीं करेंगे, फिर वो जमीन से ऊपर वाली जो चीजें होती हैं वो अनाजों में आ जाती हैं, याद रखिएगा। तो ये हम सिर्फ जड़ की बात कर रहे हैं जिसमें जड़ है। तो बोले सर ये जड़ है, बोले यस सर जड़ है, क्योंकि जमीन के अंदर हो रही है और इसमें से आपने देखा होगा जब भी आप तोड़ के लेकर आते हो तो उसमें कुछ इस तरीके से आपको जड़ लगी मिलती है ना, जड़ लगी। यदि आप मूली खेतों से यदि निकाल के लाओगे तो उसमें जड़ निकलती हुई नजर आ जाती है आप लोगों को। बोले यस सर, मार्केट में जाओगे तो साफ करके रखते हैं बिल्कुल फ्रेश, आपको बिल्कुल ठीक है स्टैंडर्ड तरीके से बेचने के लिए रखते हैं। अदरवाइज यदि आप खेत से निकालोगे तो उसमें आपको ठीक है यहाँ पर जड़ें वगैरह नजर आ जाएंगी जिनको आपको साफ करना पड़ता है। तो इसलिए हमने इसको जड़ में काउंट किया, इसलिए हमने इसको जड़ में काउंट किया। तो मूली जो है वो बीच में क्या हो जाती, मोटी हो जाती, इसलिए हमने इसको काउंट कर लिया। चलिए ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ये हो गया आप लोगों का। अब स्टूडेंट्स इसी के जैसे यदि मैं आपको एक एग्जांपल की बात करूं कि भाई टर्निप, क्या स्टूडेंट्स इसमें टर्निप आ सकता है क्या? टर्निप नाम सुना है आप लोगों ने, क्या होता है टर्निप? टर्निप यदि आपसे बोला जाए तो सलजम इसमें आती है क्या? सलजम, सलजम इसमें आएगी? बोले सर नहीं, ये इकलौता मूली जो है वही आपका फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल है। बीच में मोटी और किनारों पर क्या होती है, पतली होती, इसे फ्यूजिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब डेफिनेशन लिखिएगा क्योंकि पेपर में डेफिनेशन आई है, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा सबसे पहले, अब मैं डेफिनेशन के साथ इसमें लिखूंगा। क्या लिखेंगे? ऐसी जड़ें, ऐसी जड़ जो, ऐसी जड़ जो बीच में मोटी, बीच में मोटी व किनारों पर, व किनारों पर, किनारों पर पतली होती हैं, किनारों पर क्या होती हैं? पतली होती हैं। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, ऐसी जड़ जो बीच में मोटी व किनारों पर क्या होती हैं? पतली होती हैं, तर्कु रूपी जड़ कहलाती है। तर्कु रूपी जड़ फसल कहलाती, तर्कु रूपी जड़ फसल कहलाती, क्योंकि इसमें फसल भी आ रही इसलिए नाम हमें लिखना पड़ेगा, या सब्जी जो भी लिखना है, ठीक है। तो जड़ के साथ सब्जी वाला कंटेंट मिला रहेगा इसमें। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी इंग्लिश वाली? फ्यूजिफॉर्म रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट is the type, is the type of root, is the type of root which are thicker, which are thicker in the middle, in the middle and tapered on both end, both, ठीक है, एंड्स, बोथ एंड्स, ये हो जाएगी। मतलब बीच में मोटी, ठीक है, थिकर रहेगी कहां पर? इन द मिडिल, बीच में मोटी, और टेपर्ड होगी कहां पर? एंड पर। एंड पर आपको छोटी सी दिखाई देती है, ऊपर नीचे छोटी, बीच में मोटी होती है। तो बोले यस सर, इसे हम लोग तर्कु रूपी के नाम से जानते हैं। पेपर में कई बार डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, यदि आपसे यदि आती है तो आपसे बनना चाहिए। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। ये तर्कु रूपी था। एग्जाम्पल के सामने हमने आपको बताया कि तर्कु रूपी किसे कहते हैं। तर्कु रूपी के बाद में आप लोगों ने सुना होगा कुंभी रूपी। इसके बाद में इसमें क्या आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा? कुंभी रूप आ जाता है, जिसे हम लोग, ठीक है, नेपिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है हमारा? नेपिफॉर्म कहा जाता है। अब ये नेपिफॉर्म क्या है भाई? नेपिफॉर्म क्या होता है? नेपिफॉर्म का मतलब होता है कि भैया बीच में क्या हो जाती है, तो सर शीर्ष पर मोटी और नीचे क्या होती? पतली। बीच वाला सिस्टम नहीं, मतलब ऊपर से मोटी होती है। जैसे आपने देखा होगा सलजम, देखा होगा आप लोगों ने, सलजम कैसी होती है आपकी?
जैसे आप लोगों ने क्या देखा है हमारे सलजम, इस टाइप से सलजम होती है, जैसे हमारी प्याज आपने देखा होगा, प्याज के जैसे, चुकंदर के जैसे। सलजम देखा सभी लोगों ने? नहीं देखा सलजम? चलिए मैं आपको सलजम दिखा देता हूं, जो चीज नहीं देखे हम वो आपको दिखा देते हैं। टर्निप कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने टर्निप को नहीं देखा है। आइए जरा टर्निप की इमेज आपको हम दिखाते हैं, उससे आपको काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स टर्निप है, ये टर्निप है आपका, देखा जरूर होगा आप लोगों ने, इसे टर्निप के नाम से जानते हैं। जैसे प्याज होती है हमारी, बस उसी के जैसे होती टर्निप। और आपने चुकंदर भी खाया होगा, मार्केट में ठंड के समय में चुकंदर मार्केट में आ जाता है, चुकंदर खाया होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो कुंभी रूप का मतलब होता है कि बीच में फूला हुआ, जैसे किसी का मुंह फूल जाता है ना किसी बात में गुस्सा होके, तो वैसे ही बस इसका मुंह फूला हुआ होता है। मतलब ये बीच में क्या हो जाती, काफी ज्यादा फैली हुई होती है, तो ऊपर से लेके नीचे वाला भाग जहां तक चालू हो जाए वहां तक फूली होती है, फिर नीचे पतली सी डंडी हो जाती है। तो कुंभी रूप का मतलब क्या होता है, आओ जरा डेफिनेशन के साथ चलते हैं, एग्जाम्पल भी लिखेंगे। शीर्ष पर मोटी, शीर्ष पर मोटी तथा, ठीक है, किनारे पर, किनारे पर पतली होती है, पतली होती है। इसे नेपिफॉर्म के नाम से जाना गया कि भैया ऊपर तो बहुत मोटी हो जाएगी, नीचे आने के बाद में क्या हो जाएगी, हल्की सी पतली हो जाएगी। तो नेपिफॉर्म में क्या लिखें डेफिनेशन भाई, यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए नेपिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि डेफिनेशन आ चुकी है भाई बीच में। ठीक है, तो रूट्स क्या लिखेंगे इसमें, डेफिनेशन रहेगी हमारी, रूट्स आर स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होता है ऊपर से, स्फेरिकल एट द बेस एंड टेपर टूवर्ड्स, टेपर टूवर्ड्स द एपेक्स। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। एग्जाम्पल की यदि हम चर्चा करेंगे भैया इसमें बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, उदाहरण में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो पहला ही उदाहरण इसमें आ जाता है हमारा सलजम। पहला एग्जाम्पल क्या आता है, सलजम, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्निप, टर्निप के नाम से जानते हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपने सुना होगा, चुकंदर का नाम सुना होगा, चुकंदर सब लोग खाते हैं, यदि खून की कमी यदि हो जाए, ठीक है, तो चुकंदर खाना चाहिए, डॉक्टर भी सलाह देते हैं चुकंदर, चुकंदर खाने में अनार से जल्दी खून बढ़ता है। चुकंदर खाया है? बोले यस सर बिल्कुल खाया। अब ये चुकंदर का मतलब क्या होता है भाई, क्योंकि यदि आपसे चुकंदर पूछ लिया जाए तो चुकंदर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोई बताएगा चुकंदर मतलब क्या होता है, चुकंदर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश नाम मैसेज करो यदि किसी को पता है तो। मूसला जड़ में आती है चुकंदर, क्योंकि ये सब मूसला जड़ पढ़ा रहे हैं आपको, याद रखिएगा। देखो हाँ, वैज्ञानिक नाम नहीं, साइंटिफिक नेम नहीं बताना भाई, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, वीटा बुल्गारिस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीटा बुल्गारिस कहते हैं क्या? वीट के नाम से जानते हैं। ओके वेरी गुड। चलिए, कुछ बच्चों ने बताया है वीटा बुल्गारिस का सिर्फ वीट आता है यहां पर, वीट। बहुत बढ़िया, चलिए शानदार आंसर दिया आप लोगों ने। वीट रूट के नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, वीट रूट। रूट नाम में क्यों लगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, इसलिए इसको रूट में माना जाता है। हम सिर्फ रूट की बात कर रहे हैं, हम लोग सब्जियों की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं सब्जियों की बात, क्योंकि सब्जियों की बात यदि हम करेंगे तो फिर ये जड़ का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं जड़, इसलिए हम लोग सब्जियों की यहां पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, बोलिए सर सलजम चुकंदर जो है वो इसी के एग्जाम्पल है, कुंभी रूपी के। चलिए ठीक है भाई, कुंभी रूपी भी हो गया हमारा। कुंभी रूपी के बाद में आ जाता हमारा शंकु रूपी, तीसरे नंबर का। ठीक है, क्या जाता है, शंकु रूप हमें देखने को मिल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉनिकल। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉनिकल के नाम से जानते हैं। अब कॉनिकल जो है हमारा स्टूडेंट्स, कॉनिकल किसे कहा जाता है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए भाई कॉनिकल का मतलब क्या होता है, कॉनिकल का मतलब जो होता है ऊपर से लेके नीचे तक क्या होती है स्टूडेंट्स, रूट सेम टू सेम होती है जी, सेम टू सेम रूट होगी, बोले ऊपर से लेके नीचे तक। किसमें होती सेम, कॉनिकल यदि पूछ लिया जाए तो
किसमें होगी बताओ? गाजर सबने देखा? गाजर बोले यस सर सबने देखा है हमने गाजर। गाजर कैसी होती है? तो सर गाजर जो होती कॉनिकल होती, ऊपर से लेके नीचे एक सी होती क्या? बोले सर नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक एक सी नहीं होती, नाम में लिखा कॉनिकल, जो कॉन के जैसी होती। जैसे आप लोग कभी आइसक्रीम खाने जाओ तो आइसक्रीम कैसी होती है? आइसक्रीम कैसी होती है? तो ये कौन रूपी होती है, कुछ इस तरीके से होती है। गाजर देखा आप लोगों ने? गाजर कुछ इस तरीके से होता है, कौन के रूप में होता क्या गाजर, ऐसे ही देखो। बोले यस सर बिल्कुल इसी तरीके से गाजर होता है, कौन रूपी गाजर होता है। तो जो कैरोट होता है, कैरोट इसका एग्जाम्पल हो जाता है। गाजर जो है इसके एग्जाम्पल में आ जाता है, गाजर इसका एग्जाम्पल है बच्चों। तो जो कौन रूपी होती है, कौन को इसमें रखा जाता, तो ये आपका गाजर बन जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब इसमें गाजर आया है और गाजर के बारे में हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि भैया गाजर का वैज्ञानिक नाम बता दो। क्या लिखोगे? वैज्ञानिक नाम बताएंगे वैज्ञानिक नाम वाले टॉपिक में। हालांकि गाजर यहीं पर आया तो थोड़ा सा उसी की हिंट हो जाए कि जब हम स्पेशल गाजर को पढ़ेंगे, यदि आपको पता है तो आप बताइए, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा गाजर का वैज्ञानिक नाम। क्योंकि ये शंकु रूप में, नाम में छुपा शंकु रूप, जिसका आकार शंकु के समान होता है। इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, नाम में छुपा है कॉनिकल। कॉनिकल मतलब जो कौन के समान हो, जो कैसे हो, कौन के समान होता है उसे हम लोग कॉनिकल कहते हैं। फिर भी डेफिनेशन हम आपको जरूर लिखवाएंगे। डॉकस कैरोटा, ओके चलिए। एक बच्चे ने इसका वैज्ञानिक नाम बताया है, बहुत ही शानदार आंसर दिए आपने। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, साइंटिफिक नेम के नाम से लिखते हैं। साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम मतलब पूरे विश्व के लोग एक ही नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग ने इसको कैरोट बोल दिया, हिंदी में बोल दिया गाजर, तो हिंदी में हमने गाजर बोला, कहां वाले लोगों ने गाजर बोला? इंडिया वालों ने। इंडिया में सभी राज्य वाले गाजर बोलते होंगे कि इसको? नहीं बोलते भाई, जहां हिंदी चलती है वो लोग हिंदी में गाजर बोलते होंगे। अब तमिल वाले क्या बोलते होंगे इसको? केरला वाले क्या बोलते होंगे इसको? या फिर जो, ठीक है, दूसरे स्टेट के लोग हैं, या जैसे चाइनीज वाले लोग, क्या चाइनीज वाले लोग इसको गाजर बोलते होंगे क्या? अमेरिका वाले कैरोट बोलते होंगे, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ते हैं तो वो कैरोट बोल देंगे। बाकी की कंट्रियां, तो फिर वहां दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब दिक्कत होती है ना, तो पूरे विश्व के लोग एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं, तो फिर वो उसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। मतलब भैया साइंस की लैंग्वेज में बताओ कि इसको क्या कहते हैं। तो साइंस की लैंग्वेज में पूरे विश्व के लोग जब पढ़ेंगे, या जितने भी साइंटिस्ट लोग जब इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो वो इसको कैरोट बोल के रिसर्च नहीं करेंगे। पूरे विश्व के लोग इसको किस नाम से जानते हैं सर? उसको जानते हैं वो फिर क्या, डेकस कैरोटा, डेकस कैरोटा के नाम से जानते हैं। या इंग्लिश में इसको यदि आपको लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा डेकस कैरोटा। ये है, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड इस नाम से इसको पहचान करेगा, डेकस कैरोटा से। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। चलिए आ जाते हैं, जरा शंकु रूप की भी डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। हालांकि डेफिनेशन की जरूरत इसमें थी ही नहीं हमें, क्योंकि नाम में छुपा है शंकु रूप। शंकु मतलब जो कौन के आकार का हो। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? कॉनिकल रूट्स, कॉनिकल रूट्स आर बेस्ड, ठीक है, कॉनिकल रूट्स आर ब्रॉड, ब्रॉड एट दी, ब्रॉड एट दी बेस एंड कॉनिकल एट दी एपेक्स। चलिए बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर जो शब्द हमने लिखा हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया ये ऊपर से लेके नीचे तक क्या होती है, कौन के समान होती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? कॉनिकल का मतलब हो जाता है कि जो शंकु के समान हो। तो इसमें डेफिनेशन हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो शंखवाकार, शंखवाकार जड़, शंखवाकार जड़ें, शंखवाकार जड़ें, आधार पर चौड़ी, आधार पर चौड़ी, ब्रॉड इन दी बेस, आधार पर क्या हो जाती हैं? चौड़ी हो जाती हैं। और शीर्ष पर, शीर्ष पर शंकु के समान होती हैं, शीर्ष पर शंकु के समान होती हैं।
बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो इस तरीके के हमसे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगातार हमसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग, यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। चलिए क्लियर हो गया, बनेगा यहां से यदि क्वेश्चन यदि पेपर में यदि आता है तो। चलिए ओके, तो ये जो तीन प्रकार आपने यहां पर देखा है, ये किस किस के प्रकार हैं? ये टोटल तीनों प्रकार आपके मूसला जड़ों के हैं। तो मूसला जड़ों को कितने प्रकार में बांटा गया? पहला क्वेश्चन पेपर में आता है, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार। मूसला जड़ों को कितने प्रकार में बांटा गया है बताइए? मूसला जड़ों के कितने प्रकार हैं? तीन। पहले वाले का नाम क्या है? पहले वाले का नाम है तरकू रूप। दूसरे वाले का नाम क्या है? कुंभी रूप। और तीसरे वाले का नाम क्या है? शंकु रूप। इन नामों को याद रखना। पहले वाले को क्या कहते हैं? फिजिफॉर्म। दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपीफॉर्म। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉनिकल के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये मूसला जड़ें थी। मूसला जड़ें जो नॉर्मली यदि हमने पढ़ा था तो ये किस में पाई जाती हैं? बोल सर नॉर्मली हमने पढ़ा था तो ये पाई जाती हैं द्विबीजपत्री में। जिन पौधों के क्या कर लेते हैं हम लोग, बीजों के दो हिस्से हो जाते हैं, उसको मूसला जड़ कहते हैं। ये एक प्रकार था। इसका जो दूसरा प्रकार हमने जो देखा था वो था हमारा अपस्थानिक, जिसे हम लोग अपस्थानिक जड़ के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस के नाम से जानते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, एडवेंटिशियस रूट के नाम से जाना जाता है, अपस्थानिक जड़ों के नाम से जाना जाता है। अब अपस्थानिक जड़ का मतलब क्या होगा भाई? किस जड़ को अपस्थानिक जड़ कहेंगे हम लोग? जो एक बीज पत्री होती हैं उन्हें कहा जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, मोनोकोटिलिडोन इसमें आ जाता है हमारा। इसमें क्या आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा? वो सर इसमें आ जाता है हमारा मोनोकोटिलिडोन्स। अब ये मोनोकोटिलिडोन क्या होता है भाई? तो सर मोनोकोटिलिडोन का मतलब होता है एक बीज पत्री। ये दो बीज पत्री का एग्जाम्पल है। अपस्थानिक जड़ वाला होगा एक बीज पत्री। एक बीज पत्री, या जिसे मैं बोल सकता हूं कि ये एग्जाम्पल है हमारा मोनोकोटिलिडोन का, एक बीज पत्री का एग्जाम्पल है। बोले जी हां बिल्कुल सर, एक बीज पत्री का एग्जाम्पल है। चलो अब यदि मैंने आपको यहां पर बोला कि भैया निम्न में से कौन एक बीज पत्री का एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन एक बीज पत्री का एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको क्वेश्चन यहां पर रखा और मैंने आपको एग्जाम्पल में, ठीक है, यहां पर दे दिया एक बीज पत्री में कि भाई बताइए, ठीक है, एक बीज पत्री जैसे मैं आपको यहां पर दे दूं आलू दे दूं, पोटैटो दे दूं, और यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है, फूलों का भी एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दे देता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मक्का ही दे दिया मैंने एग्जाम्पल में आपको, आलू है आपका, मक्का है, मतलब मक्का की देख लेंगे। तीसरे नंबर पर मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं इसमें, ठीक है, गन्ना है, जैसे सुगर कैन का एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, गन्ना है। और चौथा एग्जाम्पल आपको यहां पर दे देते हैं, ठीक है, अरहर का, अरहर का जी। तो मुझे बताइए एक बीज पत्री इसमें से कौन कौन है? एक बीज पत्री कौन कौन है? कौन कौन होगा एक बीज पत्री इसमें से? मैसेज करो फटाफट, एक बीज पत्री किसे कहेंगे आप? तो बोले सर देखिए आलू, आलू के भी बीजों के दो भाग नहीं हो सकते, आलू के भी बीजों के दो भाग नहीं हो सकते, ये भी एक बीज पत्री है। मक्का के बीजों के भी दो भाग नहीं हो सकते, ये भी एक बीज पत्री है। गन्ना के बीजों के भी दो भाग नहीं हो सकते, ये भी एक बीज पत्री है। लेकिन अरहर एक ऐसा है जो दाल है, अरहर एक ऐसा है जो क्या है? दाल है, और इसके बीजों के दो भाग हो जाएंगे। मतलब ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, बाकी ये तीन जो है वो क्या होंगे? एक बीज पत्री होंगे। तो एक बीज पत्री का मतलब समझ में आ गया, जिनके बीजों के एक भाग नहीं होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया एक बीज पत्री क्या होता है और द्विबीज पत्री क्या होता है। क्लियर है?
अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर भी दिखाना चाहूंगा कि इनके स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर भी हमें देखना है, जो कि जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे हमें क्लियर नहीं होगा, है ना। तो दोनों के जरा हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अभी हम सिर्फ किस पे आए हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन पर हमने चर्चा की है बच्चों। अब हम आ जाते हैं जड़ पर। दोनों की जड़ हो गई, मैंने आपको मुसला जड़ बता दिया, अपस्थानिक भी हो गई, इंग्लिश डेफिनेशन रह गई है ना। चलिए, दूसरी जड़ थी हमारी अपस्थानिक, इस पे जरा डेफिनेशन बाकी है। अपस्थानिक जड़, इसकी डेफिनेशन बाकी है। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में हम लोग? सर, यह जड़ जो होती है वो एक बीज पत्री पर होती है, उसे क्या कहा जाता है? एडवेंटिशियस रूट के नाम से जाना जाता है ना। यही लिखेंगे क्या? एडवेंटिशियस रूट में यदि हम डेफिनेशन पर यदि हम चर्चा करें तो सिंपल डेफिनेशन, तो सर पौधे बे पौधे जिनमें, ठीक है, या जिनकी जड़ें एक बीज पत्री, ठीक है, बे पौधे जिनकी जड़ें एक बीज पत्री, ठीक है, होती हैं, या वे पौधे, ऐसा करके होती, ये एक डेफिनेशन होगी। दूसरी ये वाली है, वे पौधे जो एक बीज पत्री होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, वे पौधे जो एक बीज पत्री होते हैं, वह अपस्थानिक जड़ें, वह अपस्थानिक जड़ वाले पौधे कहलाते हैं। इस तरीके से आप अपने तरीके से इसको समझ सकते हो। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, मतलब एक बीज पत्री से उनका ताल्लुक होना चाहिए। चलिए ओके, आइए जरा डेफिनेशन भी इसकी एक बीज पत्री की हम लोग लिख लेते हैं कि भैया एक बीज पत्री का मतलब क्या होगा। चलिए, आ रूट डिपेंड ऑन, a root depends on monocotyledons, रूट और प्लांट्स। ये जो रूट है हमारी एडवेंटिशियस रूट्स, ये किस पे डिपेंड होती है? मोनोकोटिलेडॉन पर डिपेंड होगी। तो बोले यस सर, मोनोकोटिलेडॉन पर डिपेंड हो जाएगी। तो ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स? डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन पर हमें चर्चा करना था, तो हमने बिल्कुल आपको डेफिनेशन वाइज बता दिया। अब हम आ जाते हैं कि इन रूटों में कहां पर कौन से हिस्से होते हैं, किस हिस्से को क्या कहा जाता है, यह सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब होगा। अब ये बेसिक जानकारी थी जो आपको मैंने बताया, यही जानकारी हमें नहीं होती है, लेकिन अब जो जानकारी आपको बता रहे हैं वो आपके लिए अब, ठीक है, बिल्कुल एनालिसिस वाली चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब हम जड़ों की पहचान करना सीखेंगे। एक तरफ हम लोग लिखेंगे मोनोकॉट, मतलब एक बीज पत्री, दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग डायकॉट, मतलब द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आप किसी जड़ को माइक्रोस्कोप में देखोगे, हालांकि आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, ना ही आपके स्कूल वाले प्रैक्टिकल कराने में कोई इंटरेस्ट लेते हैं, और ना ही आपको कोई मतलब होता है। आपको किसी भी तरीके से आपके प्रैक्टिकल के, ठीक है, 30 नंबर मिल जाए, ठीक है, टीचर से सेटिंग वेटिंग करके थोड़ा सा, तो आप उसमें खुश हो जाते हो। आप प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, और सबसे बड़ी लापरवाही आप यही करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल बेस्ड है। आइए जरा चर्चा करते हैं। किसी भी जड़ पर यदि हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको ब्लू कलर में ही बना के बताऊंगा। जैसे कोई भी जड़ चालू होती है, तो जड़ का जो हिस्सा होता है, जैसे कोई जड़ को आप तोड़ो और उसको माइक्रोस्कोप में देखो, तो जड़ का ऊपर का हिस्सा आपको ऐसा दिखाई देगा, और वो अलग ही, आपने देखा वो जो रूट रहते हैं, जैसे किसमें रहते थे? गाजर में रहते हैं, मूली में रहते हैं, ऊपर वो रूट रहते हैं। तो ऊपर वाले जो हिस्सा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। इसे क्या कहा जाता है? रूट हेयर कहा जाता, मतलब ये बाल हैं, आपके रूट के बाल हैं।
जड़ के बाल कहते हैं इसे हम लोग, ऊपर वाले हिस्से को। कॉमन है, यहां से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब इस हिस्से के बाद में ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको बना के बताया हूं, इस ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? ये जो हिस्सा मैंने आपको बना के बताया हूं, इस हिस्से को कोई कुछ नाम बताएगा? इस हिस्से को क्या कहते हैं? पेपर में आ चुका है। किसी भी जड़ के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है, या किसी भी जड़ के ऊपरी हिस्से की संरचना को क्या कहते हैं? बताइए, सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? पेपर में है, पूछा गया है, नहीं मालूम? बहुत बढ़िया। ऊपर वाले हिस्से को एपीब्लेमा के नाम से जानते हैं। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? एपीब्लेमा कहा जाता है, याद रखिएगा। एपीब्लेमा, आधा हुआ है, एपीब्लेमा कहते हैं। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि हेयर को काउंट थोड़ी करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाले हिस्से को एपीब्लेमा कहते हैं। बोले यस सर, ठीक है। एपीब्लेमा के नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? क्योंकि इसके नीचे भी एक हिस्सा बनता है जिसका जो कलर है वो कुछ इस तरीके से होता है, डिजाइनिंग अलग अलग है सबकी, ठीक है, इस टाइप की डिजाइनिंग होती है। ये सब कहां से समझ में आएगा आपको देखने में? माइक्रोस्कोप से किसी जड़ को यदि आप देखोगे तब, वैसे ही समझ में नहीं आएगा। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? इस तरीके के जो हिस्से बने होते हैं यहां पर, इस हिस्से को क्या कहते हैं भाई? यहां पर जो हिस्सा होता है, तो इस वाले हिस्से को कहा जाता है कॉर्टेक्स। इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है? एपीब्लेमा को क्या कहते हैं पता है आपको हिंदी में? एपीब्लेमा को क्या कहते हैं हिंदी में? ये तो एपीब्लेमा हो गया। हिंदी में नाम सुना होगा आप लोगों ने, मूलीय त्वचा। पेपर में कई बार पूछा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं मूलीय त्वचा। और ये कॉर्टेक्स को कॉर्टेक्स भी कहते हैं, या तो हिंदी में नाम सुना होगा आप लोगों ने वल्कुट। पेपर में कई बार सुना होगा, इसको क्या कहते हैं? वल्कुट के नाम से जानते हैं। बोले जी हां सर, बिल्कुल सुना है हमने, वल्कुट कहते हैं इसको। ये कॉमन नाम बता रहा हूं जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, अब पेपर में यह पूछ लिया जाता है कि एपीब्लेमा और कॉर्टेक्स के नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? जो हिस्सा आपके इसकी डिजाइन बनाता है, जड़ों की डिजाइन, जड़ ऐसे धीरे धीरे जाके नीचे होती ना, ऐसी जड़ ऐसी जाती है धीरे 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 धीरे, और जड़ नीचे जाते जाते क्या होने लगती है? छोटी हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि जड़ जाके क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बोले यस सर, जड़ जाके खत्म हो जाती है। तो यहां पर अब जो हिस्सा बनता है आपका, कुछ ऐसा हिस्सा बनता है। यहां पर कुछ इस तरीके का एक और हिस्सा बनता है, ऐसा वाला, जो थोड़ा सा ऐसा झुकाव में होता है, ऐसे झुकाव वाले शेप में होता है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा होता है जड़ का? जड़ के इस हिस्से में क्या पाया जाता है? तो आपने नाम सुना होगा अंतस त्वचा, मतलब जड़ की सबसे अंदर की जो त्वचा होती है उसे हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। पेपर उठा के देख लेना आप लोग, पेपर में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे कई बार। अंतस त्वचा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अंतस त्वचा कहते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आया था जरा सुनिएगा। एपीब्लेमा और एंडोडर्मिस के बीच में पाए जाने वाली जड़ीय त्वचा का नाम क्या है? एपीब्लेमा और एंडोडर्मिस के बीच में पाए जाने वाली जड़ीय त्वचा का नाम क्या है? अब जिसने पढ़ा है उसको पता होगा कि एपीब्लेमा और एंडोडर्मिस के बीच में क्या आता है? कॉर्टेक्स आता है। या कॉर्टेक्स के ऊपरी और निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं? आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन हमें जड़ों से रिलेटेड देखने के लिए हर साल मिलते हैं बच्चों, याद रखिएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब मैंने आपको एक और चीज बताया था कि स्टूडेंट्स, जो जड़ें होती हैं, जड़ों के माध्यम से क्या जाता है? खाना पीना जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भैया, जड़ों के माध्यम से क्या जाता है? खाना पीना जाता है आप लोगों का। तो जड़ एक होता है आपका फ्लोएम, दूसरा होता है आपका जाइलम। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, फ्लोएम जाइलम दो चीजें होती हैं। अब आप मुझे बताइए, फ्लोएम कहां पाया जाएगा और जाइलम कहां पाया जाएगा? पौधों के किस हिस्से पर फ्लोएम होगा और पौधों के किस हिस्से पर क्या होना चाहिए? जाइलम होना चाहिए। जाइलम कहां होगा और फ्लोएम कहां होगा? बताओ, फ्लोएम और जाइलम कहां होगा? तो जाइलम जो होता है स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। जाइलम जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये जो बाहरी हिस्सा होता है, ये जो बाहरी हिस्सा होता है जिस पर आप लोग क्या लिख देते हो?
मस्त किसी भी पेड़ पर जाते हो आप लोग, पेड़ के ऊपर की बात करूंगा तो ऊपर की त्वचा होती है, जड़ के अंदर की जो ऊपर से चली आ रही, जैसे मान चलो ये पेड़ के ऊपर भी लेके जाती, जहां पर आप मस्त उसको खरोच खरोच के, ठीक है, कुछ भी लड़के लोग अपने नाम लिख के जाते हैं, किसी का भी नाम लिख देते हैं, किसी भी लड़के लड़कियों के नाम नहीं लिखते आप लोग पौधों में, प्लांट को काट काट के मस्त डिजाइनिंग बना के जाते हो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक जो त्वचा आती है ना, ये ऊपर तक, ये वही वाली त्वचा है जो ऊपर से लेके नीचे तक आ रही है आप लोगों की, ये वही त्वचा आ रही है आप लोगों की। बोले हाँ जी सर बिल्कुल देखा तो हमने है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि क्या है, ये छाल है, पौधों की छाल है, लेकिन वो छाल ऊपर वाली अलग हो गई, ये नीचे वाली की बात कर रहे हैं, जहां से क्या हो रहा है, चीजें निकल कर आ रही हैं। तो ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं जाइलम, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम के नाम से जानते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। बोले सर इसको क्या कह देते हैं, जाइलम कह देते हैं। अब एक और नाम आ जाता है फ्लोएम। फ्लोएम कहां पाया जाएगा, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो भी बताओ फ्लोएम कहां पाया जाता है, फ्लोएम कहां होता है। तो फ्लोएम होता है स्टूडेंट्स बीच में। फ्लोएम कहां पाया जाता है, हाँ पत्तियों में होता है, पत्तियों में होगा, भोजन के रूप में होगा। फ्लोएम जो होता है वो बीच में होता है। बीच में क्यों होता है, क्योंकि जब मिनरल्स आते हैं तो मिनरल्स को लेने का काम ये करता है, तो ये बीच में पाया जाता है। फ्लोएम पाया जाता है यहां एंडोडर्मिस के नीचे, क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। यदि आपसे कोई पूछेगा फ्लोएम कहां पाया जाता है, तो फ्लोएम एंडोडर्मिस के कहां पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब ये फ्लोएम हो गया, बीज वाले हिस्से में फ्लोएम हो गया। इसके बीच के सेंटर में कौन होता है, यहां इसके बीच में सेंटर कौन होता है, सेंटर में नाम जरूर सुना होगा आपने, आपने नाम सुना मज्जा, मज्जा सुना, मज्जा। ये मज्जा क्या होती है भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं पित्त, पित्त सुना, पित्त, मज्जा। यदि पौधों को बारिश में सूर्य ना निकले, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। यदि 4-5 दिन यदि सूर्य ना निकले तो फिर पौधे तो मर जाना चाहिए, या आपको एक कमरे में बंद कर दूं, आपको मैं खाना भी नहीं दे रहा हूं, पानी भी नहीं दे रहा हूं, तो कितने दिन तक सरवाइव कर लोगे। तो सर पानी के बिना 7-8 दिन तो हम रह लेंगे, और खाना, पानी बस देंगे, खाना नहीं देंगे, तो हम लोग लगभग लगभग 1 महीने तक जीवित रह सकते हैं। एक कमरे में आपको बंद कर दिया गया है, वहां पर आपको हवा मिल रही है और आपको पानी दे रहे हैं, तो आप लगभग 1 महीने तक जीवित रह सकते हो। और खाना और पानी दोनों यदि बंद कर दिए तो पानी यदि मिला नहीं मिला तो पानी से आप लोग हफ्ते भर तक रह सकते हो जिंदा, उसके बाद में मरने के चांसेस ज्यादा हैं। पानी में जल्दी मौत हो जाती है, खाने में क्यों नहीं हो रही, जबकि आपको भूख लगती तो आप लोग को बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि खाना दो मम्मी, खाना क्यों नहीं बना अभी तक। तो खाने में आपको इतनी ज्यादा वो होती कि आप सुबह शाम खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, लेकिन खाने के बिना आप लोग 1 महीने तक रह सकते हो, ऐसा क्यों। बोल सर खाना जो है ना, जब हम खाते हैं तो वो एटीपी के रूप में क्या हो रहा है, ग्लूकोज के रूप में क्या हो रहा है, एकत्रित हो जा रहा है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के रूप में। कभी देखा आप लोगों ने जब बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो जेंट्स के हों चाहे वो महिलाओं के हों, तो उनको लिक्विड दिया जाता है, उनको ग्लूकोज की बोतल वगैरह लगती है। जैसे मान चलो आप बोलो डॉक्टर के पास जाके कि सर मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, मेरा इलाज करवा दीजिए, तो वो क्या बोलेगा, वो आपको क्या करता है, फल फूल खाने के लिए देता है क्या, वहां पर वो आपको क्या लगाते हैं, ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं, नॉर्मली यही होता है ना। बोले हाँ जी सर ग्लूकोज की बोतल ही लगाते हैं हमें। तो ग्लूकोज क्यों लगा रहे हैं, हमें ग्लूकोज की क्यों जरूरत पड़ रही है हमें। या गर्मी में भी हमें कई बार देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, हमारा सिर चकराने लगता है तो टीवी में भी एडवर्टाइज आती है कि भैया ग्लूकोन डी पिया करो, ग्लूकोज पिया करो, ऐसा क्यों। तो हम जो भी खाते पीते हैं, भले ही आप रसगुल्ला खाओ, भले ही आप दाल रोटी खाओ, चाहे आप सब्जी खाओ, चाहे 56 भोग खाओ, आप जो भी खाओगे पियोगे, बनेगा वो जाके पेट के अंदर क्या, आपका ग्लूकोज एनर्जी के रूप में एकत्रित हो जाएगा। बोले यस सर एनर्जी के रूप में एकत्रित हो जाएगा, और वही एनर्जी आप लोगों की जब आप खाना नहीं खाओगे तो वो इकट्ठी हो जाएगी, और कहां जाके इकट्ठी हो जाएगी, कहां, मज्जा में जाके एकत्रित हो जाएगी। और जैसे जैसे जरूरत पड़ते जाएगी आपको, तो कार्बोहाइड्रेट टूटते जाएंगे, ग्लूकोज में बंटते जाएंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा टॉपिक पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से। बनेगा क्या सभी लोगों से,
पेपर में लगातार यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, रूट पर बेस्ड क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हमने आज आपको यहां पर रख दिए, जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं सभी क्वेश्चन को हमने आपके साथ में यहां पर शेयर किए हैं। अब चलिए जरा कुछ क्वेश्चन लगाते हैं कि पेपर में हमें कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब इन पर बेस्ड जरा हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं कि यदि पेपर में एमसीक्यूज यदि आ जाए तो हम उस एमसीक्यूज को कैसे हैंडल करेंगे, रूट पर बेस्ड। ठीक है, आपके लिए कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं, अब आपसे बनते हैं नहीं बनते हैं टॉपिक से रिलेटेड तो आप बताइएगा कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलिए पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा टॉपिक समझ के बताना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्स इन, ये आपके पेपर में पूछा गया है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वस्कुलर बंडल मतलब संवहनी ऊतक होते हैं। संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक कहां देखने को आपको मिलते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको उसका डायग्राम बना के भी बता देंगे आसानी से, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। संवहनी ऊतक बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं पहला, ठीक है, डायकॉट रूट में, दूसरा मोनोकॉट रूट में, तीसरा बोथ ऑप्शन ए एंड बी दोनों में, या चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये हो जाएगा हमारा द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। किस में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, किसी एक में होना चाहिए। अब ये वस्कुलर बंडल क्या होते हैं ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक अलग से फिर से हो जाएगा कि भैया वस्कुलर बंडल क्या चीज होती है, किसे कहते हैं भैया वस्कुलर बंडल। पेपर में पूछा जाता है भैया बताओ वस्कुलर बंडल क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक स्टूडेंट्स, वस्कुलर बंडल यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया वस्कुलर बंडल क्या होते हैं तो किसे कहते हैं वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल का मतलब होता है सिंपल तरीके से, यदि आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे, जहां पर फ्लोएम और जाइलम, जड़ तना, ये सब चीजें किसी पौधे में आपको देखने को मिल जाए, वस्कुलर सिस्टम ये होता है जिसमें हमें ये देखने को मिलती हैं। तो कहां होती हैं भैया वस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों चीजें देखने को आपको मिल जाए। मैक्सिमम जाइलम फ्लोएम आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो सर ये हमें कहां देखने को मिलेंगे, दोनों जगह देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ए में भी मिलेगा और बी में भी मिल जाएगा, दोनों रूट में आपको देखने को मिलेगा, दोनों रूट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो बोलिए यस सर वस्कुलर बंडल दोनों जगह होते हैं। चलिए दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भैया वस्कुलर बंडल का मतलब होता है कि कैसी जड़ें, बलयक जड़ें। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके के हमें क्वेश्चन देखने को हमें पेपर में मिल जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपको यहां पर हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, पेपर में आपको जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उन पर आ जाते हैं कि भैया बताइए, डायकॉट पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, डायकॉट हमसे पेपर में पूछे जाते हैं उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जरा कुछ आप बताइएगा, जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है उसको आपके साथ में रख रहे हैं। चलिए डायकॉट पर बेस्ड क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन आया है पेपर में, विच प्लांट इज बिलोंग्स टू डायकॉट रूट, निम्न में से, निम्न में से
कौन सा पौधा, निम्न में से कौन सा, पौधा, निम्न में से कौन सा पौधा द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है, जड़ का एग्जाम्पल है, द्विबीजपत्री जड़ का उदाहरण है। द्विबीजपत्री जड़ का उदाहरण आपको बताना है, इसमें ध्यान से बताइएगा क्या होगा द्विबीजपत्री जड़ का एग्जाम्पल। चलिए, पहला है आप लोगों का एग्जाम्पल टर्निप, ठीक है, टर्निप इसमें पहला आपका एग्जाम्पल आपको मिला है कि भैया इसमें टर्निप होगा, आपका सलजम होगा। दूसरा आप लोगों का है इसमें रेडिश, मूली होगा। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का इसमें गाजर होगा, ठीक है, या पहले इसको लिख लेते हैं कि भैया ये क्या होगा आपका, कैरोट होगा, गाजर, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें आपका, ठीक है, एक एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं जिसमें होना चाहिए हमारा, चलिए चुकंदर ले लेते हैं इसमें एक और एग्जाम्पल, व्हीट रूट जिसे कहते हैं। चलिए बताइए कौन सा एग्जाम्पल जो है वो द्विबीजपत्री का होगा, सोचकर बोलिएगा, सोच समझकर बोलिएगा। सेकंड वाला होगा, बोले। चलिए शायद आप लोग दे रहे हैं, तो शायद का मतलब है कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए आप लोग गैस कर रहे हैं। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसमें करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं। चलिए एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, और कोई? ये एक भी द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये इनमें से कोई नहीं आएगा, मतलब आपने ऑप्शन ही गलत दिए हैं, इनमें से कोई नहीं आएगा। चलिए चलो, थोड़ा सा यदि आप क्लास लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर चीज पर ध्यान देना है। बच्चों ये सभी के सभी एग्जाम्पल, कौन सा पौधा द्विबीजपत्री है, टर्निप भी मैंने आपको पढ़ाया था मूसला जड़ में, रेडिस भी आपको मैंने पढ़ाया हूं मूसला जड़ में, तरकु रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप जो आपको पढ़ाए गए थे, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म और कॉनिकल, ये चारों के चारों जो एग्जाम्पल हैं, ये चारों एग्जाम्पल ही आपके द्विबीजपत्री के हैं, डायकॉट रूट के हैं। और आपको सिर्फ इतना सा बोलना था कि सर एक नहीं, ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर होगा। मैंने जानबूझ के आपको एक ऑप्शन यहां पर नहीं दिया ऑल ऑफ दीज का। मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग वास्तव में टॉपिक को ध्यान से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं या नहीं। तो ये आपके लिए एक गलती है, दोबारा नहीं करना है आप लोगों को। जब भी आप क्लास लगाएं बिल्कुल फोकस होकर देखें, नहीं तो आप आगे आगे समझते हुए चलिएगा, और अपना जो बेस है यदि वो मजबूत नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको ही होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ में, और थोड़ी देर बाद आपको उसी का एक क्वेश्चन मैंने पेपर का जो आया है उसको आपको दिया, ठीक है। हालांकि उसमें एक ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज था, मैंने ऑल ऑफ दीज नहीं लिखा, वहां पर आपको एक और एग्जाम्पल ऐड कर दिया जिससे आप लोगों ने आंसर गलत दे दिए। यही चीजें पेपर में भी होंगी आपके साथ में, तो आपको मन लगा के पढ़ना है, जोर शोर के साथ में। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।